हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेट टॉपर। तो डिस्कस करते हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। इंडियन पॉलिटी जो बेसिकली इम्पोर्टेंट होगी यूपी टेट के लिए। तो अगर देखिए ऐसे अगर पॉलिटी को देखा जाए तो अपने आप में काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस हो जाता है इसका, लेकिन हमें जो देखना है वो यूपी टेट के रिगार्डिंग देखना है। तो इसको हम 2-4 भागों में ऐसे बांट के अगर पढ़ लें, क्योंकि देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जो यूपी टेट में ईवीएस का सेक्शन होता है, ईवीएस के सेक्शन में टोटल आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। अब इस 30 क्वेश्चन में पॉलिटी के क्वेश्चन अगर मैक्सिमम देगा तो 4 से 5 क्वेश्चन देगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन दे नहीं सकता। तो हमें इन सबको ध्यान में रख के और इसी के अकॉर्डिंग पॉलिटी को पढ़ना है। तो पॉलिटी को ऐसे देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर एग्ज़ाम में घूम फिर के वही आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हो जाता है जो एज से रिलेटेड होता है कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए। या फिर ऐसे पूछ लेता है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, या फिर राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ये एज से रिलेटेड हो जाता है। एज के बाद अगर देखते हैं तो सेकंड टाइप में आ जाता है कि जो हमारे आर्टिकल हैं कि कौन से आर्टिकल में क्या बात कही गई है। जैसे अस्पृश्यता का अंत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसकी बात की गई है, या फिर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में इसकी बात की गई है। तो ऐसे इस तरीके के कुछ अनुच्छेद हो जाते हैं। या फिर निर्वाचन आयोग की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है, इस तरीके से आर्टिकल हो गए। फिर कुछ शेड्यूल्स होते हैं, कुछ अनुसूचियाँ होती हैं, अनुसूचियों के बारे में हो जाता है। तो टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, ये सबको पता है। तो ये 12 अनुसूचियाँ हैं। इन अनुसूचियों में 2-4 हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे पूछ ली जाती हैं कि जो भाषाएँ हैं भारतीय संविधान में, जो भाषाएं हैं 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा मिला है, तो ये भाषाएं किस अनुसूची में हैं, इस तरीके के क्वेश्चन हो जाते हैं। और इसके बाद संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं कि कौन से संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं कि कौन से संशोधन में कौन सी बात की गई। जैसे कि अगर आपसे पूछ ले कि उम्र का जो मतदान का अधिकार था, मतदान के अधिकार के लिए जो उम्र थी उसको घटा के 21 साल से घटा के 18 साल कौन से संविधान संशोधन अधिनियम में की गई। तो इस तरीके से संविधान संशोधन हो गया। तो ऐसे करके 2-4 पॉइंट्स में या 2-4 तरीके से बांट के इसको हम लोग देख सकते हैं। अब इसी के हिसाब से हम लोग अपने काम इस स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। और पहले आज जो पहले देखेंगे उसमें होगा उम्र संबंधी और कार्यकाल संबंधी। तो जो उम्र संबंधी प्रश्न है, उम्र संबंधी प्रश्न में यही देख लीजिए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। तो राष्ट्रपति के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर, उपराष्ट्रपति के लिए 35 ईयर और राज्यपाल के लिए 35 ईयर। यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 साल है। 35 साल की उम्र अगर है तो वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल पद के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अगर वहीं लोकसभा का सदस्य बनना है तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनना है तो राज्यसभा के सदस्य के लिए जो न्यूनतम आयु है ये 30 साल होनी चाहिए। लोकसभा 25 साल, राज्यसभा 30 साल, ये न्यूनतम एज की रिक्वायरमेंट है। अब देखते हैं कार्यकाल संबंधी प्रश्न। तो जो कार्यकाल संबंधी प्रश्न होते हैं उसमें ऐसे पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि भारत के जो महान्यायवादी हैं, भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है। तो भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल होता है 6 साल या 65 साल। मतलब या तो 65 साल की उम्र हो जाए या 6 साल का कार्यकाल हो जाए, दोनों में से कोई एक पूरा हो जाए तो उनको रिटायर्ड कर दिया जाएगा या उनको पद से हटा दिया जाएगा, या हट जाएंगे, वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है। अब इसी के साथ साथ एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो भारत के महान्यायवादी हैं, इस पद को, भारत के महान्यायवादी के पद को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी पद का वर्णन है।
महान्यायवादी के बाद देख लेते हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनका भी कार्यकाल 6 साल या 65 साल, जो पहले हो जाए। और अगर ये पूछ लेता है कि भारत के नियंत्रक में महालेखा परीक्षक का जो पद है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 148 में, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछे जाने की संभावना रहती है वो ये कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल या 65 साल होता है और लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में वर्णित है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है वो ये कि जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग का गठन 5 साल के लिए होता है। और वित्त आयोग से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कौन से अनुच्छेद में वित्त आयोग की बात की गई है, तो वित्त आयोग की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में की गई है। आर्टिकल 280 वित्त आयोग 280, तो भारतीय संविधान के 280 यानी कि अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात की गई है। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट होता है जो इलेक्शन कमीशन होता है, कि निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल या 65 साल होता है। और निर्वाचन आयोग को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में वर्णित किया गया है कि निर्वाचन आयोग के बारे में, निर्वाचन आयोग का क्या क्या कार्य है, ये सब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बात की गई है। अब इसके बाद अगर थोड़ा सा और अपडेट करेंगे हम, या थोड़ा सा और अपडेशन आएगा, तो इसमें ये पूछ लेंगे कि वर्तमान में कौन कौन है। जैसे वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, या फिर नियंत्रक या महालेखा परीक्षक कौन है। तो अगर ये वर्तमान कंडीशन में पूछते हैं तो अगर वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में जो निर्वाचन आयुक्त हैं, निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा जी हैं। कैग यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। और भारत के जो महान्यायवादी के वेणुगोपाल जी हैं। तो ये वर्तमान में है, अगर पूछना होगा तो ये वर्तमान में भी इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो ठीक है, ये रहा आज का वीडियो। अगले वीडियो में बचा हुआ पार्ट कंप्लीट किया जाएगा, तो वीडियो देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। ओके।